हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं उसी श्रृंखला में जो है आगे ये वीडियो भी लेकर आया हूँ जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड में ही हम आगे चलेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं ये बता दूँ कि वैसे तो ये जो है जनरल साइंस की चीज़ें हैं, जनरल स्टडीज़ की चीज़ें हैं, ये सबके लिए बेनिफिशियल हैं। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली बात की जाए तो एक्सक्लूसिवली क्लास 6 का एनसीईआरटी का सिलेबस जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ। और साइंस में जो है अगर हमारे इस वीडियो श्रृंखला को क्लास 6 के बच्चे फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से उनका सिलेबस मैं ज़रूर ही कंप्लीट कर दूंगा विदाउट कोई और ट्यूटर की मदद के या कोई और कोचिंग के हेल्प के। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और मैं शुरू करता हूं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने जाना था कि मेन 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट पर भी आते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में 3 फॉर्म में पाया जाता है, एक शुगर, दूसरा स्टार्च, तीसरा सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर के फॉर्म में फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्रूट्स जो मीठे होते हैं, जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं, उनमें ये जो शुगर है वो पाया जाता है और वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होने के कारण जो है फ्रूट्स में शुगर पाया जाता है। हनी में भी जो है वो सुक्रोज और फ्रुक्टोज होता है जो शुगर का ही फॉर्म है, तो हनी में भी शुगर पाया जाता है। मिल्क में लैक्टोज होता है, लैक्टोज भी शुगर का फॉर्म है। जैगरी यानी कि गुड़ में भी जो है सुक्रोज पाया जाता है जो शुगर का फॉर्म है। तो ये हुए नेचुरली शुगर किस में पाया जाता है। एक और है टेबल शुगर, जो हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं चाय में, कॉफ़ी में, जूसेस में डालने के लिए, वो भी जो है शुगर ही है जो शुगर केन जूस से बनता है, तो वो भी शुगर का फॉर्म है। दूसरा जो इसका फॉर्म है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और यह जो है बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एक साथ ज्वाइन करके एक बहुत लंबा चेन बनता है, उस फॉर्म में स्टार्च होता है। तो व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज फॉर्म्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। एक लंबा चेन बनाते हुए जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो वो स्टार्च फॉर्म करते हैं। स्टार्च जो है वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है और इसके मेजर सोर्सेज जो हम लोग व्हीट खाते हैं, मतलब जो सीरियल्स खाते हैं, राइस, व्हीट, मेज और पोटैटोज, इनमें जो है बहुत ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। तीसरा फॉर्म है सेलुलोज। सेलुलोज जो है नेचुरली सेल वॉल में पाया जाता है। सेल वॉल, प्लांट सेल्स के सेल वॉल में पाया जाता है सेलुलोज, और यह जो है फाइबर्स के रूप में भी कॉटन और जूट के फाइबर्स के रूप में भी जो है सेलुलोज पाया जाता है। और जो वुड होता है, लकड़ी में भी सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने का मतलब है कि वो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक फॉर्मेशन बनता है जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। इसमें 1000 से 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कॉम्बाइन होकर, ज्वाइन होकर सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, तो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट एंड इज फैट। फैट्स जो है वो ऑयल लाइक ग्रीजी फूड होता है और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ऑब्टेन किया जाता है, दोनों से मिलता है। प्लांट्स में जैसे प्लांट्स के फैट हो गए मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे आलमंड्स और कैश्यू नट्स, इसमें भी फैट पाया जाता है। तो ये हो गए प्लांट फैट्स। और एनिमल फैट्स में है बटर, घी, मीट, फिश, एग योक, चीज़, ये सब एनिमल फैट्स हैं। अब फैट्स 2 प्रकार के होते हैं, वो किस तरह से, कहाँ से उनको प्राप्त किया जाता है, मतलब प्लांट से प्राप्त किया जाता है या एनिमल से, उस पर डिपेंड करते हुए
फैट्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। वन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट्स, द अदर वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट्स। तो फैट्स सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स किनको बोला जाता है? वो फैट्स जो प्लांट के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। और इनकी खासियत क्या होती है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनको जनरली हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। जबकि सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो एनिमल से प्राप्त होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो फैट्स जो हैं वो एनर्जी गिविंग फूड हैं, बल्कि कहें तो कार्बोहाइड्रेट से बेटर हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट से बेटर हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जितना एनर्जी रिलीज नहीं करता है उसके डबल जो है, उसके 2 गुना फैट एनर्जी रिलीज करता है। बट ये है कि फैट तब एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड है, बट ये कंडीशनल है कब ये एनर्जी देता है। जब हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हमने कर लिया, तो कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो काफ़ी नहीं होता है, फिर वो फैट जो डिपॉजिट होता है वो एनर्जी देना शुरू करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप फैटी फूड खा रहे हैं और मीट और ये सब जो है खा रहे हैं, ज़्यादा फैट वाले आइटम्स खा रहे हैं, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन सैचुरेटेड फैट्स जैसे बटर, घी, इन सब का अगर इंटेक ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है हमारे बॉडी में हमारे ये जो आर्टरीज़ हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के कारण वो जो हमारे आर्टरीज और वेंस हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जो है जो नैरो हो जाएगा, उनका जो रास्ता है वो पतला हो जाएगा। और ऐसे हालत में अब हमारे हार्ट को जो है ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ज़्यादा पंपिंग करने में ज़्यादा उसको एग्जर्ट करना पड़ेगा, तो इस कारण से जो है हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए सैचुरेटेड फैट्स, और अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम खाना चाहिए, और अगर खाते भी हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो मस्ट है। अब फैट्स जो हैं हमारे बॉडी में, इससे आपको पता चलता है कि एनर्जी रिजर्वायर की तरह से जो है फैट रहता है हमारे बॉडी में, और फैट जो है वो हमारे स्किन के नीचे डिपॉजिटेड रहता है। हमारे स्किन के नीचे जो है फैट डिपॉजिटेड रहता है, और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को वार्म रहने में, गर्म रहने में मदद करता है। खास करके जब क्लाइमेटिक कंडीशंस ठंडे हो, कोल्ड क्लाइमेट हो, विंटर कंडीशंस हो, तो उसमें जो है बॉडी को वार्म रखता है। और दूसरी चीज़ क्या करता है, ये बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनको एक स्ट्रेस से बचाने के लिए एक जो है कसन का भी काम करता है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।